नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं लातूर। यहाँ नारायण नगर देख सकते हैं, आदर्श हनुमान मंदिर, और इस साइड में एक गार्डन है, आदर्श गार्डन। आज यहीं पर हम आए हुए हैं। मांजरा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर कभी अपने इतिहास में एक नायाब तोहफा लेके आया। कहते हैं जब कहीं पर कोई ऐसी घटना घटती है तो अक्सर देखा जाता है कुछ न कुछ चमत्कार हो ही जाता है। जब 82 में ये ज़िला बना और 93 में जब अर्थक्वेक आया तो लगता नहीं था लोगों को कि ऐसा डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये देखिए, एक सुंदर सा गार्डन, और इस गार्डन में हम आए हुए हैं योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी के साथ, जो यहीं पर इनका निवास है। आर्य समाज रामनगर में निवास है। यहीं पर पुरोहित का काम करते हैं और कॉलेज विद्यालय में जाकर बच्चों को योग और संस्कार के बारे में अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और देश हमारा तभी मजबूत होगा जब यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ विद्यालय के बच्चे सही आदर्शों से पलेंगे। तो हम इस गार्डन में आए हैं, आदर्श गार्डन। आज यहाँ की कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। और उससे ऊंची बात, चूँकि हमारा यहाँ प्रवास था 5 दिन का था, 3 दिन का, उसके बाद बढ़ के 5 दिन हो गया, क्योंकि मुंबई में हमारा कार्यक्रम चल रहा है और कल हम पहुँच जाएंगे। आज लास्ट डे है। तो एक खूबसूरत गार्डन और 5 दिन जो बीता शास्त्री जी के साथ, एक अद्भुत अनुभव है। हरियाली या ग्रीनरी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ होती है, जो हम और आप लेते हैं सांसों के रूप में। एक कथा हमने पढ़ी थी जिसमें कहा गया है कि सांस और समय दोनों निश्चित है। कितना समय आपको यहाँ रहना है और कितनी सांसें आपको लेनी है, ये निश्चित रहता है। तो सांसों के लिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें मिलता है हरियाली से। और ये अवध एक लॉज है इस गार्डन के बगल में। खूबसूरती देख सकते हैं, पत्थरों की नक्काशियों में बना ये लॉज यहाँ के गार्डन के एक साइड में बना है, जो खूबसूरती में 4 चाँद लगा रहा है। हैं शास्त्री जी इस समय आर्य समाज रामनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कहते हैं सेवा, और सेवा से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं समाज के लिए एक उत्कृष्ट योगदान होता है। शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे अपनी सेवाओं के बारे में? मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि सेवा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करो। जो अहिंसा का पालन करता है वही विद्यार्थी दुनिया में महान बनता है। कि प्रत्येक मानव के लिए अहिंसा का पालन, इनिशिएशन, संस्कार, ये सब के अंदर जीवन में होना चाहिए। तो पहला दायित्व है माता और पिता का, तब गुरु का नंबर आता है। परमो जैसा श्लोक आता है, उपाध्याय दोषाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितुः माता गौरव तुच्यते। बिल्कुल। पहला जो साधारण शिक्षक से प्रिंसिपल का स्थान 10 गुना अधिक है, और प्रिंसिपल से पिता का स्थान 100 गुना। बिल्कुल। और पिता से माता का स्थान 1000 ज़्यादा गुना अधिक होता है। बिल्कुल। तो ऐसे योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी कॉलेज और विद्यालय जाकर अपने योग और संस्कार को, अपनी विद्या को जो गुरुकुल में सीखी है इन्होंने, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत उत्तम कार्य सकते हैं योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी इस गार्डन में एक्सरसाइज करते हुए। क्योंकि यह स्थान पूरा बालाघाट पहाड़ पर, जो पठार है, पठारी एरिया है बालाघाट, ऊंची और नीची समतल ज़मीन नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पर गार्डन बनाया गया है, देख सकते हैं। लेकिन हरियाली का भरपूर ख्याल रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त हरियाली है। कहते हैं व्यायाम हमारे जीवन में
हमारे शरीर के लिए सबसे उपयोगी होता है। तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, और जब तंदुरुस्ती हज़ार नियामत ये कहने से नहीं, ये करने से होता है। जब आप अपने फिटनेस पे ध्यान देंगे तब निखरेंगे, और जब निखरेंगे तभी चमकेंगे। शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सुबह और शाम कम से कम 35 से 40 मिनट बॉडी के लिए समय ज़रूर देना चाहिए। जो व्यक्ति व्यायाम के लिए समय नहीं निकालता, उसे डॉक्टर के लिए समय ज़रूर निकालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले। हाँ, शरीर स्वस्थ तो सब रोग दुरुस्त, पेट सफा तो सब रोग दफा। बिल्कुल बिल्कुल। पेडल व्यायाम है, इसमें पैर आगे पीछे करना पड़ता है, और इससे घुटने का सबसे अच्छा व्यायाम होता है। ये देखो अब हो गया है साइकिलिंग। साइकिलिंग पे हमारा एक वीडियो बना हुआ है इसके पहले, और बहुत सुंदर वीडियो बना है। इसमें ढेर सारे फ़ायदे बताए गए हैं, लेकिन ये जो साइकिलिंग है एक ही जगह पे आपको करना है। एड़ी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और एड़ी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड सर्कुलेशन। शास्त्री जी और क्या फ़ायदा है इसका? इसके मेन फ़ायदा कमर के लिए, घुटने के लिए, और एड़ियों में जिनको जलन होता है तो चलने में दिक्कत होता है, और तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। जिसको कहते हैं एक्यूप्रेशर, इसका ये भी फ़ायदा होता है। चलाने से दौड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, पूरे बॉडी में, रोम में रक्त संचरण। हाँ, रक्त। और घुटने का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। हाँ, है ना। तो घुटनों से परेशान हो जाते हैं तो दवा आदि का फिर इंजेक्शन आदि लेते हैं, तो ये अपने आप ये जिसको सूक्ष्म के रूप में कर सूक्ष्म व्यायाम करिए। सूक्ष्म व्यायाम अपोजिट साइड, उल्टा सीधा। हाँ, ये है उल्टा, ये सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। व्यायाम के बहुत ढेरों फायदे हैं। हाँ, बहुत फायदे। बुद्धि का विशेष लाभ होता है व्यायाम से। माइंड स्ट्रॉन्ग माइंड, ब्रेन पावर बढ़ता है। हाँ, देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग का है व्यायाम, ये देखिए। और वेट लिफ्टिंग काफ़ी मायने रखता है। मोस्टली आर्मी में ये जरूर किया जाता है, आर्मी डिफेंस वाले में बिल्कुल ये व्यायाम जरूर करवाते हैं। 20 बार 25 बार ऐसा चुमना रहता है। बीम चुमना बोलते हैं इसको, वेट लिफ्टिंग। और के लिए पैर डलवाना है। और एक कंधे का व्यायाम देखिए, जिनको अपना ये पीछे का रहता है, बैक बोन वगैरह का, कंधे का, गले का, उसका फिटनेस सही हो जाता है। अक्सर गार्डन में, शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध है, तो अपने आसपास के गार्डन में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास के गार्डन में जाएं और ये सब व्यायाम जरूर करें। अपने थोड़ा समय निकालेंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा आप सबके लिए, और बच्चों के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ, जिससे बच्चे भी काफ़ी करें थोड़ा। जैसे लोग कोचिंग भेज देते हैं, तो हाँ, इसी तरह से आने के बाद बच्चे, माता पिता कम से कम आधे घंटे लेकर जाए उनको, वहाँ खेलेंगे, थोड़ा स्फूर्ति आएगी। जब खेलेंगे दौड़ेंगे तो अपने आप ब्लड सर्कुलेशन का भागेगा, उनका भी मन लगेगा कि पढ़ कर आने के बाद चलो गार्डन में चलिए मम्मी, पिताजी, किसी को लेकर। तो इससे भी लाभ होता है। बच्चों को जितना वो खेलेंगे उतना चंचल रहेंगे, अर्थात उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी माइंड की। हाँ, चंचलता जरूरी है बच्चों को। हाँ, बचपना नहीं छीनना चाहिए। और जो लोग बचपना छीन लेते तो बच्चे वही ज़बरदस्ती चिड़चिड़ा हो जाते हैं, फिर वही कहते हैं मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए, ला करके ज़बरदस्ती देना पड़ता है, उससे दांत खराब होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं बच्चे। हाँ, हमको ये चाहिए वो चाहिए, बाजार की चीज़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ लोग देख भी सकते, इतना बढ़िया वातावरण चारों तरफ से, बिल्कुल सुंदर स्वच्छ एकदम। दर्शकों, अक्सर हम और आप जब भी किसी हरियाली वाली प्लेस में जाएं, 10 मिनट 5 मिनट अगर बैठते हैं तो हमारी आँखें उस हरियाली को देखती है, तो एक अलग फीलिंग होता है, एक अलग खुशी महसूस होती है ना शास्त्री जी? जी। अगर हरियाली में अगर आप बैठते हैं
हरा भरा चीज़ अगर आंखों से देते हैं, नेत्र ज्योति का भी कुछ होता प्रभाव है ना। हाँ, नेत्र ज्योति का जिस प्रकार से परमात्मा के द्वारा हम तो केवल एक माध्यम में बीज ला करके लगा दिए। बिल्कुल। अब एक बीज लगाने का, जैसे पीपल का पेड़ है, तमाम यहाँ नीम का है, अन्य हर एक चीज़ का, अब ये कितने वर्ष तक छाया देगा हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये उद्देश्य है। अगला भी सोचेगा कि इसलिए हरियाली के नीचे बैठना चाहिए, हरियाली वातावरण को भी होना चाहिए। इस समय ये जो आषाढ़ चल रहा है, जंगल पहाड़ों से मौसम सुहाया, घनघोर घटा करती गर्दन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये उत्तम है कि इस समय जंगल भी हरा भरा हो जाता है ना। पानी देने को परमात्मा पानी देता है, अब वो सबको पानी देता है परमात्मा, पूरे जनमानस को देता है, कोई बच नहीं सकता। तो यहाँ देख सकते हैं इस गार्डन में क्या ज़बरदस्त हरियाली, देखिए बहुत जबरदस्त हरियाली, सही है। जैसे नाम है आदर्श गार्डन, ऐसे ही व्यक्ति को भी अपना जीवन गार्डन की तरह बनाना चाहिए, हरा भरा। दर्शकों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।